नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने दर्शन के भगवान कामतानाथ के भरत मिलाप, लक्ष्मण पहाड़ी, तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस और साथ ही परिक्रमा की हमने कामदगिरी पर्वत की। तो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा पवन पुत्र अंजनी सुत वीर बजरंगी भगवान राम के दूत हनुमान जी के मंदिर हनुमान धारा, और साथ ही हम दर्शन करेंगे माता सती अनसुईया जी के मंदिर का। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को अधूरा या स्किप करोगे तो हो सकता है कि आप कुछ मिस कर दोगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले कि हम हनुमान धारा पहुँचे, आपसे कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके मेरे हौसले को बढ़ाइए। हम लगभग हनुमान धारा पहुंचने ही वाले हैं। जो सामने आपको पहाड़ी पे दिख रहा है वही हनुमान जी का मंदिर है। जय हो वीर बजरंगी। फाइनली दोस्तों, हम हनुमान धारा पहुंच चुके हैं और ये हनुमान धारा का मार्केट है। यहाँ से आप चढ़ावे के लिए प्रसाद वगैरह ले सकते हो। यहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 600 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ने में असमर्थ हैं तो यहाँ पे रोपवे की सर्विस भी है, आप चाहें तो ट्रॉली से भी जा सकते हो। ये कामदगिरी पर्वत है सामने, जहाँ कल हमने परिक्रमा की थी, और आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितना शानदार नज़ारा है। लगभग हम मंदिर पहुंच ही गए हैं और आज इंद्रदेव भी मेहरबान है, मौसम सुहाना है। आखिरकार हम हनुमान जी के चरणों में पहुंच ही गए दोस्तों, हनुमान जी का यह प्राचीन मंदिर चित्रकूट में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जिसका उल्लेख शास्त्रों और पुराणों में भी है। मान्यता के अनुसार लंका दहन के दौरान हनुमान जी अपने शरीर में उत्पन्न हुई गर्मी के कारण विचलित थे और लंका विजय के बाद उन्होंने प्रभु श्री राम से इसे शांत करने का उपाय पूछा। तो तब श्री राम ने इसी पर्वत पर तीर मारकर जल की धारा प्रवाहित की और कहा, आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए, वहां आपके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से भगवान राम ने हनुमान जी को चित्रकूट के इसी स्थान पर निवास करने की आज्ञा दी और तब से हनुमान जी इस पर्वत की गुफा पे विराजमान है। और दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी वह जलधारा हनुमान जी को स्पर्श करते हुए बहती है और जो नीचे बने जल कुंडों में जमा होके आगे बहती है। यही कारण है कि इस स्थान को हनुमान धारा कहा जाता है। और दोस्तों, इस धारा का जल इसी पहाड़ में विलीन हो जाता है, जिसे लोग पाताल गंगा भी कहते हैं। और साथ ही हनुमान धारा के ठीक ऊपर पर्वत की चोटी पे माता सीता जी की रसोई है, जहाँ माता सीता भगवान राम और भैया लक्ष्मण के लिए मधुर कंद मूल फल की रसोई बनाया करती थी। दोस्तों, ये वही जल कुंड है जिसकी बात अभी कर रहे थे। एक यहाँ पे दो जल कुंड है, एक जो सामने नीचे दिख रहा है और एक ऊपर में दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं आपको भी दर्शन करा पाऊँ।
हमारे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हनुमान जी के। बहुत देर तक हनुमान जी को निहारते रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने भी गदाधारी मुकुट वाले हनुमान जी के अच्छे से दर्शन किए होंगे। यहाँ फोटो लेना निषेध था, फिर भी ले ही लिया। ये तो हनुमान जी का प्रताप था दोस्तों, हम तो सिर्फ माध्यम में। चलिए अब चलते हैं माता सीता की रसोई के दर्शन करते हैं। सीता माता की रसोई। हाँ, यही है मेरे मंदिर मुखी स्थान। सबको भाई को सेवा में जो जिससे मन जाए खाली नहीं क्या नाम है दोस्तों? विभूति, वाह, लगा दो थोड़ा यहाँ से विभूति। अब तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा, लगाओ थोड़ा यहाँ से विभूति। अब हो जाए फिर। हाँ, हम लगा दें। लो, ये लो विभूति, को विभूति चाहिए भाई थोड़ा। हाँ, ये लगे बाबू, ये है बाबू रजना, ये जो पड़े हुए हैं। अच्छा, चौकला भेजा नहीं है इधर बच्चा विभूति देख लो, देख लो। इधर चौकला विलन, इधर चौकला विलन जिसपे वो करके देख। ये है, ये लाल लाल पड़े हुए, ये है बाबू रजना। दोस्तों हनुमंत लाल के भी दर्शन हो गए हैं और सीता माता की रसोई के भी दर्शन हो गए हैं। और अब चलते हैं अगले धाम, माता सती अनुसुईया के मंदिर। तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों चित्रकूट के तीसरे धाम अत्रि मुनि आश्रम अर्थात सती अनुसुईया मंदिर। सती अनुसुईया कौन थी? दोस्तों आप सब भली भांति जानते होंगे कि सती अनुसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनका सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था।
यही कारण है कि उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों, माता अनुसुईया के संबंध में बहुत सी लोकोत्तर कथाएं शास्त्रों में सुनी जाती हैं, लेकिन उनके संबंध में एक बड़ी रोचक कथा है कि एक बार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश साधु वेश में उनके सतीत्व की परीक्षा लेने आए, लेकिन माता अनुसुईया ने अपने सतीत्व के प्रताप उनको 6 महीने के नवजात शिशु बना दिया था। इतना उनका सतीत्व का प्रताप था दोस्तों। और दोस्तों, मानस में वर्णित है कि जब भगवान राम अपने वनवास काल में चित्रकूट आए थे, तो सबसे पहले अत्रि मुनि आश्रम आए थे, और फिर श्री अनुसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रता धर्म के विस्तार पूर्वक शिक्षा दी थी और उनको दिव्य वस्त्र दिए थे। माता अनुसुईया की एक और कथा आती है दोस्तों। उनके पति अत्रि मुनि, उनका नियम रोज गंगा स्नान करने का था और वो मीलों दूर जाके गंगा स्नान करते थे। और उनकी वृद्ध अवस्था को देखकर माता अनुसुईया ने माँ गंगा को यहीं प्रकट होने का आह्वान किया था, और गंगा की छोटी बहन मंदाकिनी यहीं आके प्रकट हुई थी। इतना प्रताप था दोस्तों माता अनुसुईया का। दोस्तों, ये रहे हमारे त्रिदेव पालना में झूल रहे हैं, और आश्रम के अंदर वाल्मीकि रामायण का सचित्र वर्णन किया गया है, और साथ ही माता अनुसुईया व अत्रि मुनि के आश्रम का भी वर्णन किया गया है, और साथ ही भगवान विष्णु के अनेकों अवतारों का भी सचित्र वर्णन किया गया है। और यहाँ भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन। चित्रकूट के तीसरे धाम अत्रि मुनि आश्रम अर्थात माता सती अनुसुईया मंदिर के भी दर्शन हो चुके हैं, और अब हम आगे आपको ले चलेंगे गुप्त गोदावरी सीता कुंड। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।